जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में। और बच्चों की बार-बार डिमांड आ रही थी कि एक क्लास को लेकर के, वो है राजस्थान का जनवरी से लेकर के नवंबर 2025। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा, हालांकि आप सभी ने बुक ले रखी होगी, तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए एक रामबाण साबित किताब शाब्दी तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा की जो बुक्स, उसके अंदर आज का अपने जो फैक्ट जो तथ्य लिए हैं, उसमें मैं उल्टे क्रम में मतलब नवंबर से लेकर के जनवरी 2025 तक सिर्फ सूजस का जो सार संग्रह आया है वो मैं करवा रहा हूं। यहां पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर, यानी कि ये पाक्षिक सीरीज नहीं है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे नवंबर से लेकर के जनवरी तक का सूजस का सार संग्रह। नवंबर से लेकर के जनवरी 2025 तक का जितना भी सूजस का सार संग्रह पढ़ेंगे राजस्थान के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। और उम्मीद करेंगे ये क्लास आपकी जो आगामी आपका एग्जाम होने जा रहा है तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा या फोर्थ ग्रेड हाईकोर्ट का या कॉलेज लेक्चरर का, उन तमाम भर्तियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित है, क्योंकि समग्र निचोड़ पढ़ेंगे सुजस सार का 30 नवंबर 2025 तक का। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन मुस्कान। तो यहां अपने चलते हैं सबसे पहले ऑपरेशन मुस्कान के बारे में। जो ये किस डिपार्टमेंट का है? राजस्थान पुलिस का है। उद्देश्य क्या है? गुमशुदा नाबालिग बालिकाओं को ढूंढना और उनको उनके घर तक पहुंचाना। तो ऑपरेशन कौन सा है? मुस्कान, राजस्थान पुलिस के द्वारा। आगे पढ़ेंगे वेदांता टूर दी थार 2025 इंटरनेशनल साइकिल एक रैली है, और ये संस्करण था पहला था, जिसका आयोजन 23 नवंबर 2025 को कहां पे हुआ? बीकानेर में हुआ। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल की पहल के ऊपर इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 200 किलोमीटर लंबी साइकिलिंग रेस का आयोजन किया गया। और बात करेंगे इसमें नौरंगदेसर से लेकर के देशनोक बीकानेर तक दो संस्थाएं, दो पढ़ेंगे, एक 100 किलोमीटर रिले की, एक 200 किलोमीटर रिले की थी दौड़ इसके अंदर। और 100 किलोमीटर के जो विजेता है साहिल कुमार और स्वास्तिक सिंह। 200 किलोमीटर रिले में विजेता कौन है? अनूप कुमार और अर्पिता केतन पंडित। मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण कानून, एमिशन एंड घाट सस्टेनेबिलिटी, आरोग्य, सेल और पैटर्न विकास को मजबूत करना। आगे चलेंगे नेक्स्ट, क्रांतिकारी चारूचंद्र बोस आर्थिक संबलता पुरस्कार। ये प्रश्न आपके आ सकता है शैक्षिक परिदृश्य के अंदर, नया पुरस्कार है। राजकीय विद्यालयों में कौन सी क्लास के लिए? कक्षा 1 से लेकर के 12 तक अध्ययनरत, ओनली फॉर किन के लिए? मूक बधिर दिव्यांग बालिकाओं के लिए। मूक बधिर दिव्यांग बालिकाओं के लिए अभियान चलाया गया है। और किसके द्वारा? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक तो 2000 रुपए प्रतिवर्ष बालिका को दिए जाते हैं, लेकिन जो 9वीं से लेकर 12वीं तक बालिका है उनको 5000 रुपए प्रतिवर्ष बालिकाओं को इसमें दिए जाते हैं। आगे चलते हैं, जीसीसी राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी। जीसीसी राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, जिसका अनुमोदन कब हुआ? 29 नवंबर 2025 को किया गया। अनुमोदन 29 नवंबर 2025 को किया गया। और लक्ष्य क्या है? 2030 तक 200 से अधिक जीसीसी सेंटर को स्थापित करना और 1.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित करना। आगे चलते हैं, उद्देश्य राजस्थान को एक वैश्विक नवाचार व निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना। आगे चलते हैं, स्वर्णनगरी एक्सप्रेस। स्वर्णनगरी एक्सप्रेस जो शुरू हुई है जैसलमेर से लेकर के दिल्ली के लिए, तो जैसलमेर से लेकर के दिल्ली के लिए स्वर्णनगरी एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। कब? तो यह 30 नवंबर 2025 को शुरू की गई थी। कहां से? जैसलमेर से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जैसलमेर से दिल्ली सकूर बस्ती के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी देकर के रवाना किया है। तो जैसलमेर से कहां तक चली है? ये दिल्ली तक चलाई गई है। कौन सी ट्रेन है? स्वर्णनगरी एक्सप्रेस के नाम से। आगे चलते हैं, चर्चित खिलाड़ी कियाना परिहार, जिनका संबंध कहां से? उदयपुर से। तो कियाना परिहार कहां से? उदयपुर से। कौन से गेम से संबंध रखती हैं? तो यह है शतरंज या चेस से। उपलब्धि मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुई कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2025 की अंडर 10 गर्ल्स बिल्ड्स वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और हाल ही में अलमगाटी कजाकिस्तान वर्ल्ड कैडेट यू अंडर 10 में ब्रॉन्ज और ग्रीस रोड्स वर्ल्ड यूथ बिल्ड्स में इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आ सकता है क्या ना परिहार का संबंध है किससे है? तो चेस या शतरंज से है। और आगे चलेंगे, चर्चित खिलाड़ी अरुंधति चौधरी, जिनका संबंध कहां से? कोटा से है। तो ये कोटा से है। गेम कौन सा? बॉक्सिंग। तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उज्बेकिस्तान की जोकिरोवा अजीजा को इन्होंने 5-0 से हरा करके यह वर्ल्ड चैंपियन बनी है। नाम इनका है अरुंधति
चौधरी फ्रॉम कोटा से। और इंटरनेशनल लेवल पर अब तक 7 गोल्ड मेडल, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की पूर्व विश्व विजेता, और इस चैंपियनशिप में भारतीय महिला बॉक्सरों ने 7 और पुरुषों ने 2 गोल्ड, भारत ने कुल 20 मेडल भी इसमें अर्जित किए हैं। आगे चलते हैं। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को मिला SMC मेंटर अवार्ड। तो राजस्थान विश्वविद्यालय की रसायन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को BRC मुंबई में आयोजित 7वीं नेशनल वर्कशॉप ऑन मटेरियल केमिस्ट्री 2025 के दौरान SMC मेंटर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। नाम है नीलिमा गुप्ता। आगे चलते हैं। डॉक्टर अखिल शुक्ला को मिला सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। तो सिल्वर एलिफेंट अवार्ड किनको दिया गया? डॉक्टर अखिल शुक्ला को दिया गया है। भारत स्काउट गाइड की ओर से राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के राज्य आयुक्त अधिवक्ता डॉक्टर अखिल शुक्ला को प्रतिष्ठित सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखो, हम नवंबर से लेकर के जनवरी पढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहेगा? नवंबर और अक्टूबर और सितंबर और अगस्त। तो ये महीने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार करना। लास्ट के 4 या 5 महीने पीक रहते हैं, जहां से प्रश्न आने की ज्यादा संभावना बनती है। अब है यहां से प्रश्न एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। हर एग्जाम के अंदर यहां से प्रश्न आ रहा है। तो कुछ रैंक दे रखी है, उसमें हमारी कौन सी रैंक आई है, उसमें कुछ फैक्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 में पॉलिसी जारी करने में राजस्थान की देश में पहली रैंक रही है। 2.18 करोड़ पॉलिसियां राजस्थान ने जारी करके देश में पहली रैंक पाई। आगे है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना घटक ए के अंदर राजस्थान की पहली रैंक है। घटक सी में हमारी कौन सी है? 3rd रैंक आ जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हमारी कौन सी है? पहली रैंक है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारी कौन सी है? प्रथम रैंक राजस्थान की है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान में हमारी कौन सी है? पहली रैंक है। और इसके अलावा फार्मर रजिस्ट्री योजना के अंदर हमारी जो रैंक है तो कौन सी है? पहली रैंक है। और अब चलते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हमारी कौन सी है? पहली रैंक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली रैंक राजस्थान की है इसमें। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा। देखो, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के अंदर हमारी रैंक कौन सी है? पहली रैंक है। लेकिन राष्ट्रीय पोषण माह में हमारी रैंक कौन सी है? दूसरी रैंक है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में प्रथम रैंक है, लेकिन अगर पेपर में आ जाए राष्ट्रीय पोषण माह, तो राष्ट्रीय पोषण माह के अंदर हमारी जो रैंक है वो कौन सी है? 2nd रैंक रहेगी। इसके बाद में इंटरनेशनल योग दिवस 2025 को आयोजित कार्यक्रम गतिविधियों में ये कहां पे हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। और इस गतिविधियों के आयोजन में हमारी कौन सी रैंक रही है? पहली रैंक रही है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए अंग प्रत्यारोपण में उभरते राज्य के रूप में हमारी कौन सी रैंक रही है? पहली रैंक रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर हमारी कौन सी है? दूसरी योजना है, दूसरा रैंक रही है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में पंजीकृत वॉलंटियर कैटेगरी में हमारी 2nd रैंक रही है। और मीडिया अपलोड कैटेगरी हमारी कौन सी रही है? 2nd रैंक रही है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की स्थापना करने में हमारी कौन सी रैंक रही है? दूसरी रैंक रही है। राष्ट्रीय पोषण माह है, तो राष्ट्रीय पोषण माह के अंदर हमारी कौन सी है? 2nd रैंक है। लेकिन पखवाड़ा में कौन सी हमारी? पहली रैंक रहेगी। और कृषि विभाग में सरकारी प्रक्रिया में डिजिटल परिवर्तन हमारी कौन सी है? 2nd रैंक है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस रजत पुरस्कार से हमको सम्मानित किया गया। तो ये प्रश्न आ सकता है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस में कौन सा पुरस्कार हमको दिया गया है? तो रजत पुरस्कार इसको दिया गया, राजस्थान को दिया गया है। कृषि विभाग के अंदर हमारी जो रैंक रही है वो कौन सी रही है? 2nd रैंक रही है। और आगे चलते हैं। इसके बाद में धरती आबा जनजातीय भागीदारी अभियान के अंदर तो राजस्थान की जो रैंक रही है वह कौन सी रैंक रही है? पहली रैंक रही है। इसके अंदर राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में भी सम्मानित किया गया। आगे पीएम कुसुम योजना घटक सी के अंदर हमारी कौन सी है? 3rd रैंक है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में हमारी कौन सी है? 3rd रैंक है। और आयुष्मान भारत क्लेम सेटलमेंट एंड हॉस्पिटल में वर्ष 2024-25 में हमारी कौन सी रही है? 3rd रैंक रही है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम ODOPN के अंदर हमारी कौन सी है? 3rd रैंक रही है। जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंदर 1.0 में 3rd रैंक रही। लेकिन इसमें जो पुरस्कार दिया गया है नंबर 1 पे रहने पर, तो वह किसको मिला है? बाड़मेर। बाड़मेर के कलेक्टर साहिबा टीना ढाबी जी को प्रथम पुरस्कार मिला है। जल संचय जन भागीदारी में अव्वल रहा है बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान की जो रैंक रही है कौन सी रही है? 3rd रैंक रही है। और आगे है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम 30 एवं 31 अक्टूबर 2025 को आज चेन्नई में आयोजित हुई विंड एनर्जी इंडिया 2025 के सम्मेलन में राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? 9 अगस्त
2002 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई। और आगे चलते हैं, विकसित राजस्थान एट द 2047, ये क्या है, इसकी थीम क्या है, हम बात करेंगे। 2047 तक को राजस्थान को एक विकसित कैटेगरी के राज्य में ला करके खड़ा करना है। तो इसके लिए क्या क्या निर्धारित किए गए हैं, कौन कौन से घटक या मापदंड निर्धारित किए गए हैं। तो राजस्थान सरकार ने वर्ष 2047 तक आर्थिक विकास को और अधिक गति देने के लिए राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ा करके 20% करने का लक्ष्य रखा है। एक प्रश्न आ सकता है, विनिर्माण में हिस्सेदारी कितनी रखी गई है, तो 20% रखी गई है। और इसके अलावा वर्ष 2047 तक राजस्थान के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष तक पहुंच आना है और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 शिशुओं पर 100 से नीचे लेकर के आना है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये अच्छा प्रश्न है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर करना है, 4.3 ट्रिलियन डॉलर करना है, जबकि 2030 तक कितना करना है, 350 बिलियन डॉलर करना है। लेकिन 4.3 ट्रिलियन डॉलर करना है, कब तक करना है, 2047 तक करना है। आगे चलेंगे इसके बाद में, विकसित राजस्थान एट 2047 डॉक्यूमेंट 4 की थीम और 13 सेक्टर के ऊपर यह आधारित है। यहां पढ़ेंगे थीम ए, जल कल्याण एवं सामाजिक सशक्तिकरण। थीम जो बी है उसमें त्वरित विकास एवं समृद्धि एवं रोजगार सृजन। थीम जो सी है, भविष्य उन्मुख राजस्थान, आधारभूत अवसंरचना और सतत विकास करना। थीम जो डी है इसमें नीति, वित्त और शासन। और देश में पर्यटकों के आवागमन में राजस्थान की भागीदारी 15% तक करना है। और इसके अलावा कार्यस्थलों के ऊपर महिलाओं की भागीदारी 60% से अधिक करने का भी इसमें टारगेट रखा गया है। आगे है महारानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। क्यों चर्चित है, क्योंकि राजस्थान का यह पहला सरकारी विद्यालय है जहां जिसका नाम क्या है, महारानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें क्या है, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित की जाएगी। तो स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी जो लैब स्थापित की जाएगी वो यहां पर स्थापित की जाएगी। आगे चलते हैं, इकराम राजस्थानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के ऊपर राज्य स्तरीय समारोह सवाई मान सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। वंदे मातरम का प्रथम राजस्थानी भाषा काव्य में है मायण निवण करा में और जामण निवण करा में और का अनुवाद इकराम राजस्थानी ने किया है। आगे चलते हैं, ये भी नया पुरस्कार मिला है, काफी चर्चा में, इसको अच्छे से देख लेना। नवंबर में हमको पुरस्कार मिला है, कौन सा है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025। 3 कैटेगरी में राजस्थान के पुरस्कार विजेता कौन कौन से हैं, एक पढ़ेंगे देसी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी जो किसान का अवार्ड मिला है वो हर्षित झूरिया को मिला, जो कि सीकर से इनको तीसरा स्थान दिया गया है। और इसके बाद चलेंगे, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति या दुग्ध उत्पादक का पुरस्कार किसको मिला है, गिनही को दिया गया है। और दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर को इसमें दूसरा स्थान दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक में विकास कुमार हनुमानगढ़ को इसमें दूसरा स्थान दिया गया है। आगे निपुण भारत मिशन, ये आपके शैक्षिक प्रदेश में आ सकता है क्योंकि एनईपी का एक महत्वपूर्ण जो घटक है जिसका क्या नाम रखा गया है, तो निपुण भारत रखा गया है। निपुण भारत, वो निपुण भारत है, हम कई बार पढ़ाते हैं निपुण भारत, ये अलग है, और ये निपुण राजस्थान है, ये निपुण राजस्थान है। तो निपुण भारत मिशन की थीम के ऊपर ही एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, कौन सा है, निपुण राजस्थान। और यूं पढ़ेंगे 30 अक्टूबर 2025 तक को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को FLN संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को 2026-27 तक कक्षा 1 और 2, तो यहां पढ़ेंगे कक्षा 1 और 2 तक के बालक बालिकाओं को FLN कौशल की दक्षता हासिल करने के लिए जो अभियान चलाया गया, कौन सा है, निपुण राजस्थान अभियान चलाया गया है, जो कि निपुण भारत का एक घटक आ जाएगा। आगे है अजय वॉरियर 25 युद्धाभ्यास। तो यह आयोजन, इसका आयोजन 13 से लेकर के 30 नवंबर 2025 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहां पे हुआ, बीकानेर में किया गया। तो यहां पढ़ेंगे इसमें एक तो किन किन की भागीदारी है, भारत की और यूके की सेना ने इसमें युद्ध अभ्यास में भाग लिया है। तो भारत और यूके एंड इंडिया दोनों की सेनाओं ने इसमें जो भाग लिया 17 से लेकर के 30 नवंबर तक को। और नाम क्या रखा गया इसका, अजय वॉरियर्स, नाम क्या रखा गया इसका, अजय वॉरियर्स रखा गया है, जिसका आयोजन कहां पे किया गया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। तो यूके और भारत के बिटवीन हुआ, सेनाओं के बीच में, नाम रखा गया इसका अजय वॉरियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न यहां से छपने वाला है, तो लेटेस्ट का प्रश्न इसके आने के चांसेस रहेंगे। अब है इनलैंड पोर्ट। राजस्थान सरकार ने जालोर के जिले में इनलैंड पोर्ट स्थापित करने की घोषणा कर दी है।
और जुवाई लूणी रन ऑफ कच्छ नदी प्रणाली को राष्ट्रीय राजमार्ग 48 घोषित करके जालोर में इनलैंड पोर्ट बनाया जाएगा। तो राजस्थान में इनलैंड पोर्ट कहां बनाया जाएगा, तो ये जिला कौन सा आ जाएगा, जालोर में इनलैंड पोर्ट ये बनाया जाएगा। आगे चलते हैं। इस इनलैंड पोर्ट के निर्माण के लिए आईआईटी मद्रास और जल संसाधन विभाग के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। आगे जल संचयन जल भागीदारी पुरस्कार के अंदर हम बात करेंगे तो राजस्थान को कौन सी रैंक मिली है, थर्ड रैंक मिली है। और इसमें राजस्थान में जो सबसे राजस्थान को इसमें कौन सी रैंक मिली, थर्ड रैंक मिली है। और राजस्थान में जो अव्वल रहा है वो कौन सा जिला रहा है, बाड़मेर रहा है। बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय स्तर पे उत्कृष्ट जिला कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टीना ढाबी जी को इसके लिए पुरस्कार प्रदान किया। 2 करोड़ रुपए की राशि बाड़मेर जिला प्रशासन को दी गई है। आगे चलते हैं। इसके बाद में खुशी साला कार्यक्रम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा एक शुरू किया गया कार्यक्रम है। नाम क्या रखा गया इसका, खुशी साला कार्यक्रम रखा गया है। उद्देश्य क्या है, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो कार्यक्रम रखा गया वो कार्यक्रम कौन सा है, खुशी साला कार्यक्रम। आगे चलेंगे। पंचायती राज विभाग ने 41 जिलों में 3441 नई ग्राम पंचायतें इसमें जोड़ दी गई है। अब ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी हो गई, 14,500 हो गई है। तो अब ग्राम पंचायतों की संख्या पूछी जाएगी, कितनी हो जाएगी, 14,500 ग्राम पंचायतों की संख्या हो गई है। आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान, तो कालू खान देशवाली को कृति कौन सी है, सायरा का सोरठा के लिए। तो सायरा के सोरठा के लिए जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, कालू खान देशवाली को दिया गया है। राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान 2025 से उनको सम्मानित किया गया है। और आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025, तो इनका जो आयोजन 13 से लेकर के 15 नवंबर 2025 को किया गया। प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के ऊपर ECCE के अंतर्गत बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहन देना। और थीम क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि लर्निंग बाय प्लेइंग हम कह सकते हैं। लर्निंग बाय प्लेइंग, खेल में सीखने के ऊपर थीम के ऊपर आधारित था। प्रदेश में 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के ऊपर लगभग 12 लाख बच्चे हैं वो पंजीकृत है, 12 लाख बच्चे इसमें पंजीकृत हैं। आगे है अक्टूबर 2025 तक। देखो आभा आईडी जो किताब के अंदर है वो अलग अलग मिलेगी आपको। अब हर महीने या 2-3 महीने के बाद डेटा इसका नया एग्जाई होता है। तो जो नया डेटा है ना सुजस के अंदर, उसमें दे रखा है कि अक्टूबर 2025 तक आभा जो आईडी है उसको बनाने में राजस्थान देश में कौन सी रैंक पे आ गया, थर्ड रैंक पे आ गया। तो अक्टूबर 2025 तक हमारी जो रैंक है वो कौन सी है, थर्ड रैंक है। अक्सर चेंज होती रहती है, जैसे कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में जिले चेंज होते रहते हैं, इसमें जिले चेंज होते रहते हैं, स्टेट की रैंक चेंज होती रहती है। तो इसमें हमारी जो अब रैंक है वो कौन सी है, थर्ड रैंक है। सांसद खेल महोत्सव, जो इसका आयोजन 6 से लेकर के 10 नवंबर 2025 को हुआ, 6 से लेकर के 10 नवंबर 2025 को हुआ। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण शहरी खेल प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान करना है। आगे है प्रतियोगिता शामिल, इसमें ये प्रतियोगिता इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान के कुल 4 संस्थान को मिला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा। तो हमारे वो 4 संस्थान कौन कौन से हैं जिनको उत्कृष्टता का केंद्र या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार दिया गया है। तो हम पढ़ेंगे सम्मानित संस्था पुनर्वास परिषद, RCI आ जाएगी। क्षेत्र पढ़ेंगे पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा में उनका उत्कृष्ट योगदान। 4 संस्थान देखेंगे तो क्षेत्र इस संस्थान में दिया गया है। 4 संस्थान कौन कौन से हैं वो, तो एक है MBM विश्वविद्यालय जोधपुर, एक जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर और एक CRC कहां पे, जामडोली जयपुर। इन 4 संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है। मरुज्वाला, तो आपने HJ वॉरियर पढ़ा, इंडिया और UK के बीच में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज 17 से 30 तक। अब हम पढ़ेंगे तो नया जो मिशन है वो कौन सा है, मरुज्वाला। तो मरुज्वाला पढ़ेंगे तो त्रिशूल अभ्यास के अंतिम चरण में 31 अक्टूबर से जारी हुआ संयुक्त युद्धाभ्यास का हिस्सा था। संस्थान कहां पे, जैसलमेर में हुआ। तीनों सेनाएं थल, वायु और नौसेना की संयुक्त भागीदारी रही थी। उद्देश्य क्या है, दुर्गम रेगिस्तानी क्षेत्र में युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करना और दुश्मन के ठिकानों का विनाश करना। आगे है राजस्थान में पहली बार घूमर फेस्टिवल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार प्रश्न घूम के आ रहा है, बार बार घूम के मिलेगा और घूम के ही आएगा प्रश्न। कौन सा है, राजस्थान में पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। तो आयोजन कब किया गया, डेट पूछी जाएगी ना, तो डेट कौन सी है, 19 नवंबर 2025। प्रवासी राजस्थानी दिवस की डेट पूछ सकते हैं, तो इसकी डेट पूछ सकते हैं 19 नवंबर 2025। संस्थान की पढ़ गए राजस्थान के 7 संभागीय मुख्यालयों के ऊपर एक साथ इसका आयोजन किया गया
और एशिया के अंदर इसका रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड एशिया में इसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया, नाम आ गया। आयोजन करता पढ़ेंगे तो पर्यटन, कला, संस्कृति विकास, राजस्थान सरकार। आगे है 6th राष्ट्रीय जल पुरस्कार घोषणा करने वाली जो संस्था है ना वो कौन सी है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग। सम्मान समारोह की बात करेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 18 नवंबर 2025 को कहां पे किया गया? नई दिल्ली में। आगे है राजस्थान के विजेता 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के अंदर श्री बजरंगलाल जेठू सीकर। श्रेणी कौन सी है? जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पश्चिमी क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। योगदान है 1993 से जल संरक्षण, पुनर्स्थापन व प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य करना। नेक्स्ट, खरला जल उपयोगिता संगम श्री गंगानगर। कैटेगरी कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगिता संगम। कार्य क्या है? नहरों और खालों की सिपाही, वसूली कैंप, नई तकनीक प्रचार और किसानों को जागरूक करना। बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी की कैटेगरी पढ़ेंगे सर्वश्रेष्ठ संस्थान इनसाइड कैंप्स उप कैटेगरी के अंदर। अंबुजा फाउंडेशन जयपुर कैटेगरी कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान में। और इसके बाद है अगला सूजस अक्टूबर में। अभी तक आपने नवंबर पढ़ा है, नवंबर अक्टूबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, लास्ट के 3 महीने। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हमने पीछे पढ़ लिया कि राजस्थान की इसमें कौन सी रैंक रही थी? पहली रैंक रही थी। 17 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान के नेशनल कॉन्क्लेव में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान देश भर में टॉप रहा है, अव्वल रहा है। इसलिए राजस्थान के जनजातीय विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल जी मीणा को सम्मानित किया गया है। अच्छा प्रश्न है, धरती आबा अभियान में हम नंबर 1 पे रहे हैं। आगे है मिशन मुस्कान। 12 अक्टूबर 2025 को जोधपुर जिला प्रशासन के द्वारा मिशन मुस्कान की शुरुआत की गई है। तो मिशन मुस्कान कहां से? जोधपुर शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? फुटपाथों के ऊपर रहने वाले बच्चों को भिक्षा से मुक्त करके उनको शिक्षा की धारा से जोड़ना है। शिक्षा से जीवन में खुशियां लाने की जो पहल है वो कौन सी है? मिशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान अलग है, ये मिशन मुस्कान है। ऑपरेशन मुस्कान अलग है, ये मिशन मुस्कान है। पुष्कर मेला, तो यह 30 अक्टूबर 2025 को 5 नवंबर 2025 तक पुष्कर अजमेर में हुआ। ये मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसे राजस्थान का रंगीला मेला भी कहते हैं। दीपदान की परंपरा यहाँ की प्रसिद्ध है और इसमें 52 घाट है पुष्कर झील में। थार महोत्सव, थार महोत्सव का आयोजन 8 से लेकर के 9 अक्टूबर 2025 को किया गया और इसकी आयोजनकर्ता संस्था कौन सी है? बाड़मेर जिला प्रशासन है और राजस्थान का पर्यटन विभाग है। थीम क्या थी? रंग रेगिस्तान की थीम इसकी रखी गई थी। और थार सुंदरी 2025 का खिताब किसको मिला है? नक्षत्री चौधरी को दिया गया है। जबकि थार श्री 2025 का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो धर्मेंद्र डाबी को पुरस्कार दिया गया है। आगे है ग्लोब डेस्टिनेशन। ग्लोब डेस्टिनेशन पढ़ेंगे तो 15 से लेकर के 16 अक्टूबर 2025 को उदयपुर में आयोजित 1 स्टेट 1 ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश भर में 50 ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने का निर्णय लिया गया है। और उदयपुर, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम के अंदर, ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में उदयपुर में राजस्थान का पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। तो राजस्थान में पहला ग्लोबल जो डेस्टिनेशन बनाया जाएगा तो कहां बनाया जाएगा? उदयपुर में बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। रामसर सिटी के रूप में भी शामिल कौन सी हुई है? भोपाल के साथ में उदयपुर शामिल की गई थी। और आगे बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, राजस्थान में बस मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो स्थापित कहां पे किया जाएगा? गिलोट, कहां पे? कोटपुतली, बहरोड के अंदर। और है कला पर्व, राजस्थान में जो कला पर्व का आयोजन कहां पे किया गया? टोंक में कला पर्व का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना 13 अक्टूबर 2025 को राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत जो रजिस्टर्ड 5 लाख दूध उत्पादक पशुपालकों को एक साथ माह की अनुदान राशि का जेईसीसी संस्थान जयपुर में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से उनको डीबीटी से भुगतान किया गया। और इस योजना की बात करेंगे जनवरी 2025 से लेकर के जुलाई 2025 तक कुल 364 करोड़ रुपए के अनुदान का हस्तांतरण किया जा चुका है। योजना का बजट वर्ष 2025-26 के लिए 650 करोड़ रुपए का है। निःशुल्क बिजली योजना का पोर्टल है, तो यहां पढ़ेंगे निःशुल्क बिजली योजना घरेलू के स्तर के ऊपर कितनी है? 150 यूनिट। और इसके लिए जो पोर्टल शुरू किया गया सरकार ने, वो नया पोर्टल शुरू कर दिया है। और पोर्टल पढ़ेंगे तो विकसित पोर्टल का शुरुआत की है। तो कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? विकसित पोर्टल की शुरुआत की गई है। निःशुल्क बिजली योजना का पोर्टल है विकसित पोर्टल। आगे चलेंगे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन, यह 5 से लेकर के 7 अक्टूबर 2025 को कहां पे किया गया? जयपुर में किया गया है।
उद्घाटन करता है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राजस्थान देश में पहली रैंक पे रहा। हमने पीछे कर लिए चर्चा इसके बारे में। योजना के तहत 2023-24 से लेकर के अब तक 16 लाख से अधिक लाभार्थियों को 552 करोड़ रुपए के लाभ देकर के लाभान्वित है वो किया जा चुका है। और आगे है मारवाड़ महोत्सव। तो मारवाड़ महोत्सव का आयोजन 6 और 7 अक्टूबर को कहां पे किया गया? जोधपुर में। और मारवाड़ श्री का पुरस्कार किसको दिया है? नरसिंह चौहान को। तो मारवाड़ श्री का पुरस्कार जो दिया गया है वो नरसिंह चौहान को दिया गया है। आगे हवा महल प्रदर्शनी, जिसका आयोजन 31 अक्टूबर 2025 को 31 अक्टूबर 2025 तक को हवा महल जयपुर में आयोजित किया गया। और हवा महल में मिस्र के राजा से जुड़ी पेंटिंग्स और रेप्लिका को भी प्रदर्शित किया गया है। आयोजनकर्ता राजस्थान पर्यटन विभाग और दोहरा इंटरनेशनल आर्टिस्ट सोसाइटी के द्वारा किया। अमृत भारत एक्सप्रेस, ये प्रश्न आ सकता है, छपने वाला प्रश्न है। अमृत भारत एक्सप्रेस, तो सुनिए इसकी तारीख 29 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा मदार अजमेर से लेकर के राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हरी झंडी दिखा के किया गया। तो यह कहां से कहां तक चलेगी? यह मदार अजमेर से लेकर के दरभंगा बिहार के बीच चलेगी। तो राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस पूछेगा कहां से कहां तक, तो मदार अजमेर से लेकर के, ये प्रश्न आने वाला है, मदार अजमेर से लेकर के दरभंगा बिहार के बीच चलेगी। आगे है 71वां वन्य जीव संरक्षण सप्ताह है। 71वां वन्य जीव संरक्षण सप्ताह है। इसका आयोजन 2 अक्टूबर 2025 से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में किया गया। और आगे चलेंगे नमो बायोडायवर्सिटी पार्क। अभी हाल ही के अंदर केंद्रीय राज्य मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा पीएम नमो डायवर्सिटी जो पार्क है, इसका लोकार्पण कहां से किया गया है? प्रताप बांध अलवर में किया गया है। तो प्रताप बांध अलवर में नमो डायवर्सिटी पार्क का लोकार्पण किया गया है। वो कहां पे किया गया है? अलवर के अंदर। राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 पूछ सकते हैं आपसे। तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को राजस्थान रत्न अवार्ड दिया तो गया, लेकिन पूछा जाएगा कौन से क्षेत्र में दिया गया? साहित्य, शिक्षा, कला, नृत्य के अंदर। तो इनको जो पुरस्कार दिया गया है ना, वो समाज सेवा, शिक्षा, सुशासन और लोक कल्याण में दिया गया है। समाज सेवा, शिक्षा, सुशासन और लोक कल्याण में जो पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को, जो कि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। राजस्थान रत्न अवार्ड आगामी एग्जाम में प्रश्न छपने वाला है, राजस्थान रत्न अवार्ड। नेक्स्ट, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। तो इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुभारंभ किया गया। राज्य स्तरीय शुभारंभ सीएम भजनलाल जी शर्मा की अध्यक्षता में कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस योजना के तहत जो चयनित जिले हैं वो कौन से हैं? 8 जिले हैं। और 8 जिले कौन कौन से हैं? एक बाड़मेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बीकानेर, चौथा चूरू, पांचवां नागौर, छठा जोधपुर, सातवां पाली और 8वां कौन सा? जालोर। राजस्थान के 8 जिले इसके अंदर चयनित हैं। कछुआ संरक्षण के अंदर यह प्रश्न अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? धौलपुर। इसको रख लेना माइंड में भाई, राज्य का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? धौलपुर के अंदर। अब है सूरज सितंबर के बारे में। तो राजस्थान के अंदर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के द्वारा राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को जो मंजूरी प्रदान की गई वो कहां बनेगी? कोटा और बूंदी में। तो राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां बनेगा? कोटा और बूंदी में बनेगा। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO प्रदेश में विमानन क्षेत्र के विकास एवं युवाओं की इस क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाए रखने के लिए किशनगढ़ अजमेर में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। तो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो होगी ना, तो वो कहां पर होगी? किशनगढ़ में FTO की स्थापना की जाएगी। आगे चलते हैं, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो स्थापना जो हुई थी ना, तो वह कब हुई? 1964 के अंदर हुई थी। और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने 6 सितंबर 2025 को अमर जवान ज्योति स्मारक जयपुर से RSRTC की टोटल 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों का शुभारंभ किया, जिसमें अपनी बस नाम दिया गया। ये थोड़ी बस की संख्या है, थोड़ी चेंज कर देंगे, मैं बता दूंगा कमेंट में। बस की संख्या में बच्चों को डाउट रहते हैं ना,
वो थोड़ा करेक्शन करवा दूंगा, ठीक है। और अब पढ़ेंगे मांडन ITI विधानसभा क्षेत्र बहरोड में बड़ौद और मांडन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए राज्य बजट घोषणा के तहत मांडन ITI की स्थापना के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। तो मांडन ITI के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है कहाँ पे? विधानसभा क्षेत्र बहरोड के अंदर। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बहरोड के अंदर। तो कोटपुतली बहरोड के अंदर मांडन ITI की स्थापना के लिए भूमि आवंटित है वो कर दी गई है। और इसके बाद है इनक्यूबेशनल सेंटर। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने कृषि उपज मंडी समिति, कृषि उपज मंडी समिति आंगनवा जोधपुर, कृषि उपज मंडी समिति आंगनवा जोधपुर और कृषि उपज मंडी यार्ड सोहेला टोंक में इनक्यूबेशन सेंटर और सोनवा टोंक के फूड पार्क का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। आगे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 जिसका आयोजन 12 से लेकर के 14 सितंबर 2025 को कहां पे किया गया? जयपुर में। और यहां पढ़ेंगे यह राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का 5वां संस्करण था, ये 5वां एडिशन था इसका। और उद्देश्य क्या है? भारत में खोज अन्वेषण, खोज अनुभव और मिलन को बढ़ावा देना। और इस मार्ट के तहत दिया कुमारी ने घोषणा की है कि राजस्थान में पर्यटन सुविधा विकास कार्यों के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नमो टॉय बैंक, तो नमो डाइवर्सिटी पार्क कहां पड़ा? अपने अलवर में। अब है नमो टॉय बैंक। राजस्थान में नमो टॉय बैंक है का शुभारंभ है वो कहां पे किया है? गुमानपुरा कोटा में किया है। तो गुमानपुरा कोटा में किया गया किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला ने कोटड़ी रोड गुमानपुरा कोटा के अंदर है नमो टॉय बैंक का शुभारंभ किया है। नमो टॉय बैंक कहां पे? कोटा के अंदर है। GST बचत उत्सव कब से कब तक मनाया गया? तो 22 से लेकर के 29 सितंबर, डेट पूछ सकते हैं। GST बचत उत्सव है कब से कब तक मनाया गया? 22 से लेकर के 29 सितंबर 2025 को GST सुधार दर युक्तिकरण जन जागरूकता जो कार्यक्रम GST बचत उत्सव का आयोजन किया गया। संगम 2025, तो इसका आयोजन 21 सितंबर 2025 को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया है। नाम क्या रखा गया है? संगम 2025। राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ के द्वारा संगम 2025 अनुभव सौर ऊर्जा का अद्वितीय मिलन है। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तारीख देखेंगे 25 सितंबर 2025 को किस व्यक्ति के द्वारा? PM मोदी जी के द्वारा कौन से गांव में? नापला गांव बांसवाड़ा के अंदर माही नदी के ऊपर माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट का शिलान्यास किया है। और यहां पर पढ़ेंगे 700 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं। तो कुल इसकी क्षमता पूछ सकते हैं कितनी क्षमता का है? 2800 मेगावाट का। टोटल यूनिट कितनी है? 4 यूनिट है 700 मेगावाट की। तो कुल क्षमता कितनी है? 2800 मेगावाट की। लागत कितनी है? तो इसका कुल व्यय कितना है? 42,000 करोड़ रुपए का कुल व्यय है। अब है राज्य स्तरीय अमरता हाट, तो इसका आयोजन 21 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर 2025 को जवाहर कला के अंदर जयपुर में किया गया है अमरता हाट का। आगे है इसके बाद में हम चलेंगे सूजस अगस्त 2025 में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सूजस अगस्त 2025 के अंदर विद्युत उपकेंद्र, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने जैसलमेर जिले की बनियाना तहसील के फुसासर में 765 kV के विद्युत उपकेंद्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी प्रदान कर दी है। नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम, CM भजनलाल जी ने नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत राजस्थान के 100 किसानों के विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की है। तो FPO के 100 किसान कहां पे? न्यूजीलैंड में, नीदरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और ब्राजील का वो भ्रमण करेंगे। आगे है म्यूजियम ऑफ ग्रेस, तो स्वदेश दर्शन टू यहां पड़ेगी कृष्णा सर्किट। कृष्णा सर्किट के तहत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के तहत राजसमंद जिले के अंदर म्यूजियम ऑफ ग्रेस की स्थापना होगी। तो कृष्णा सर्किट के अंदर या कृष्णा सर्किट कार्यक्रम के तहत या सर्किट के तहत राजस्थान में म्यूजियम ऑफ ग्रेस कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो राजसमंद में। तो राजसमंद में म्यूजियम ऑफ ग्रेस की स्थापना की जाएगी। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, तो इसकी शुरुआत हुई थी 26 दिसंबर 2024 को PM मोदी जी के द्वारा। 26 दिसंबर 2024 को उद्देश्य क्या है? पोषण सेवाओं को मजबूत करना और पोषण परिणामों में सुधार लेकर के आना। और यहां पढ़ेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देश के अकॉर्डिंग सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति मूल्यांकन के लिए केरल राज्य की टीम के द्वारा, कहां की? केरल राज्य की टीम के द्वारा राजस्थान में पीयर रिव्यू आयोजित किया जा रहा है। तो राजस्थान में पीयर जो रिव्यू आयोजित किया जा रहा है ना, उसकी समीक्षा के लिए सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के लिए कौन सी टीम के द्वारा? केरल की टीम के द्वारा
यहाँ पढ़ेंगे ये जो राजस्थान में किन किन जिलों में शुरू किया गया। तो राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू और बूंदी और झुंझुनू में यह शुरू किया गया। आगे है फाउंटेन स्क्वायर पार्क। राजस्थान के अंदर फाउंटेन स्क्वायर पार्क की बात करेंगे तो राजस्थान सरकार के द्वारा जयपुर जिले में फाउंटेन स्क्वायर पार्क की स्थापना की गई है। तो फाउंटेन स्क्वायर पार्क की स्थापना है वो कहाँ पे की गई है, जयपुर जिले में की गई है। लैंग्वेज लैब, राजस्थान की जो पहली लैंग्वेज लैब की स्थापना है वो कहाँ पे की गई है, जयपुर के अंदर है। तो राजस्थान की पहली जो लैंग्वेज लैब की स्थापना है वो कहाँ पे की जाएगी, जयपुर में की जाएगी, जयपुर में होगी, ठीक है। अब है राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 9 से लेकर के 10 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। 9 से लेकर के 10 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया। इस सम्मेलन के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों, नए निवेश के उभरते क्षेत्रों, युवा एवं महिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, ऊर्जा एवं उद्योग के ऊपर केंद्रित विषयगत सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन हब, देश की ऊर्जा क्रांति में बड़ा कदम उठाते हुए आईआईटी जोधपुर में करीब 205 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर स्थापित होगा। तो उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर है वो कहां पे स्थापित होगा, जोधपुर में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर है वो कहां पे स्थापित किया जाएगा, जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट एआई इनोवेशन समिट 2025। तो इसका आयोजन 22 अगस्त से लेकर के 2025 को जयपुर में किया गया। 22 अगस्त 2025 को जयपुर में हुआ था। एआई इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान जयपुर शाखा के द्वारा किया गया। आगे है राज किसान साथी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित समारोह में राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की राज किसान साथी परियोजना को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। अमृता देवी राजकीय पुस्तकालय। तो राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई ने 30 अगस्त 2025 को जालोर जिले के बालनी ग्राम पंचायत में अमृता देवी राजकीय पुस्तकालय का लोकार्पण किया। तो अमृता देवी राजकीय पुस्तकालय का जो लोकार्पण हुआ है वह कौन से गांव में हुआ है, तो यह पढ़ेंगे के बिश्नोई जी के द्वारा बालनी ग्राम में किया गया। बालनी गांव कहां पे, जालोर जिले में किया गया है। तो बालनी गांव जालोर में किया गया है अमृता देवी राजकीय पुस्तकालय का लोकार्पण। और आगे इसकी बात करेंगे, राजस्थान का पहला बर्तन बैंक है वो कहां पे खोला गया है, खैराबाद कोटा में। और बार हेड मतलब ऊंची आवाज में गूंजने वाले जो पक्षी है बार हेडेड गूज, जिनको चकवा चकवी कहते हैं, तो अभी हाल ही में कहां पे देखे गए हैं, तो राजस्थान के अंदर ये जो पक्षी है वो भरतपुर जिले के केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में देखे गए हैं। और इनको स्थानीय भाषा में बीरवा या फिर बाटा भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जयपुर के कनौता बांध में, चंदलाई अबेड़ा कोटा के अंदर, पुष्कर में और अन्ना सागर में भी देखा जाता है। आगे है मेनार गांव। तो राजस्थान का बर्ड विलेज है, राजस्थान का कौन सा, मेनार गांव है। तो राजस्थान का मेनार गांव है, यहाँ लगभग 259 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है और जिनमें से 2 प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। 2 कौन सी प्रजाति है जो संकटग्रस्त प्रजाति है, एक लॉन्ग बिल्ड वल्चर, एक कौन सा, व्हाइट रम्प्ड वल्चर। और राजस्थान का ये मेनार गांव है जो कि रामसर साइट में शामिल हो गया है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। राजस्थान वन विभाग ने TSA फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य धौलपुर में 2 गंभीर रूप से संकटग्रस्त कछुआ, देखो कछुआ जो पालन केंद्र है वो कहां पे, धौलपुर के अंदर। यहां पढ़ेंगे कछुओं, रेड क्राउन रब्ड टर्टल बाटागुर कछुआ और 3 स्ट्राइड रब्ड टर्टल बाटागुर डॉन कोगा के संरक्षण की पहल शुरू की है। और वो कौन से जिले में की है, धौलपुर में की है। चंबल घड़ियाल कहां पे, धौलपुर में कछुआ संरक्षण केंद्र। ये हमने पीछे पढ़ ही लिया था। $4.3 ट्रिलियन पहुंचाना है और 2030 तक कितना करना है, $350 बिलियन करना है हमारी इकोनॉमी को। और पीला प्लास अगस्त सुजस में एक चर्चा में, अगस्त के महीने की जो सुजस आई उसमें चर्चा में आया, वो क्या, पीला प्लास। तो पीला प्लास क्या है, राजस्थान का एक बहुत ही दुर्लभ वृक्ष है। स्थानीय नाम इसको पीला कहते हैं, खाकरा कहते हैं, ढोल कहते हैं, डाक कहते हैं, टेसू भी कहते हैं लोकल भाषा में। इसे लाल पलास या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या इसको जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है पलास को। अब है सुजस जुलाई की हम बात करें, सुजस जुलाई के अंदर क्या है, रामाश्री अवार्ड।
राजस्थान सरकार के द्वारा जिला अस्पतालों में वृद्धजनों, जो बुजुर्ग हैं, वृद्धजनों के लिए रामाश्रय अवार्ड की शुरुआत की गई है बुजुर्गों के लिए। और जुलाई 2025 तक लगभग 19,70,000 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है, तो इसके अंदर हमने पीछे पढ़ लिया है, बीपीएल ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 5,002 गांवों का चयन किया गया। तो प्रथम चरण के अंदर 5,002 गांवों का, और सेकंड जो चरण था उसमें भी कितना 5,002 गांवों का चयन कर लिया गया है। योजना का जो कोष है वो कितना है 300 करोड़ रुपए का है। अब है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना, तो इसमें योजना का जो कोष है ना, माँ बाउचर कोष जो है वो कितना है 3500 करोड़ रुपए का है। तो माँ बाउचर जो कोष है वो कितने का है 3500 करोड़ रुपए का है। हरियाणा राजस्थान वृक्षारोपण अभियान, तो 5 जून 2025 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0 की शुरुआत की गई। और एक पेड़ माँ के नाम से प्रेरित अभियान पढ़ेंगे, तो शुरुआत कहां से हुई, जाहोता जयपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। लक्ष्य क्या है 10 करोड़ पौधे लगाना है 2025 में, जो टारगेट पूरा कर लिया गया। और 5 साल में कितना है 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार के वर्ष 2024-25 के बजट में भी घोषणा के अकॉर्डिंग सभी जिलों के अंदर ये एक मातृ वन की स्थापना की गई। अब है बालोतरा जिला शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम। मुख्य अतिथि कौन, श्री ओम प्रकाश जी माथुर, जो कि सिक्किम के राज्यपाल के द्वारा। मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के द्वारा पादरू बालोतरा से बालोतरा जिला शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगे है गुरु वंदन कार्यक्रम। राजस्थान सरकार के द्वारा गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई के गुरुजनों के सम्मान में गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरपीएससी के सदस्य संशोधन, देखो आरपीएससी में सदस्य संख्या 7 से बढ़ाकर के 10 कर दी गई थी। वर्तमान में आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, यूआर साहू, उत्कल रंजन साहू। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, तो इसमें पढ़ेंगे लक्ष्य क्या है, राजस्थान को टीबी से मुक्त बनाना है। इस योजना के तहत जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों में राजस्थान कौन सी रैंक पर है, तीसरे स्थान पे है। तो जो रैंक दे रखी है ना उसमें जोड़ देना कि राजस्थान कौन सी रैंक पे है, राजस्थान 3rd रैंक पे है। और देखो वर्ष 2024 में राजस्थान के 3350 ग्राम पंचायतों को टीबी से मुक्त घोषित किया जा चुका है। अब है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 की। इसमें क्या डूंगरपुर जिले को स्वच्छता की कैटेगरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति के द्वारा सुपर स्वच्छता लीग कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। और जयपुर ग्रेटर को प्रीमियम लीग कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया है। तो जयपुर ग्रेटर को प्रीमियम लीग में पुरस्कार दिया गया है, जबकि डूंगरपुर जिले को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सुपर स्वच्छता लीग श्रेणी में सम्मानित किया गया है। और अब इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट, लखवार और रेणुकाजी बांध हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में यमुना नदी के माध्यम से इन बांधों को पानी दिया जाएगा। वो बांध कौन से हैं, एक तो लखवार बांध है, कौन सा है रेणुकाजी बांध, जो कहां पे हिमाचल प्रदेश के अंदर। सवाई माधोपुर रणथंभौर टाइगर रिजर्व की गौरवशाली और विश्वविख्यात बाघिन मछली या टी सोड़ा को चिरस्थायी समृद्धि देने के लिए जोगी महल गेट रणथंभौर में भव्य स्मारक का विश्व बाघ दिवस के अवसर पर पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने मंगलवार को अनावरण किया। तो यहां पर जो टी सोड़ा बाघिन है ना उसका स्मारक बनाया, टी सोड़ा का जो स्मारक बनाया गया है राजस्थान के अंदर। जबकि राजस्थान में राजमाता जो बाघिन है उसका जो स्मारक आपसे पूछा जाएगा तो वह कहां पे बनाया गया है, सरिस्का के अंदर। और विश्व बाघ दिवस कब बनाया जाता है, 29 जुलाई को। तो विश्व जो बाघ दिवस पूछे तो यह कब बनाते हैं, 29 जुलाई को। और भारतीय बाघ दिवस पूछे तो यह कब बनाते हैं, वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी को। दांतलगाम जैसलमेर, राजस्थान सरकार के द्वारा पशुपालकों के लिए चलाई जा रही पशु मंगला बीमा योजना में बनियाना उपखंड क्षेत्र का दांतलगाम रजिस्ट्रेशन करवाने में प्रथम स्थान पर रहा है। दांतलगाम रजिस्ट्रेशन करवाने में जो प्रथम स्थान पर रहा है वो कौन सा रहा है, दांतलगाम रहा है, जो कहां पे, जैसलमेर जिले के अंदर। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वन महोत्सव, पीएम मोदी जी के आह्वान के ऊपर चलाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 7 जुलाई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिड़ला के द्वारा कोटा में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। तो वन महोत्सव कहां पे, कोटा के अंदर है, विज्ञान के अंदर। विज्ञान और समाज के बीच में अंतर को पाटने के लिए प्रयास में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 8 जुलाई 2025 को धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। तो विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां पे, धौलपुर के अंदर। कछुआ संरक्षण के अंदर कहां पे, धौलपुर के अंदर। और अब है एशिया यूथ गेम्स 2025, ये अच्छा प्रश्न है, गेम्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं तो देख लेना।
इसका आयोजन 2 से लेकर के 7 जुलाई 2025 को जिलियन चीन में हुआ। भारत ने कुल 11 पदक जीते, जिसमें 3 तो गोल्ड, 3 रजत और 5 कांस्य पदक। इसमें राजस्थान की क्या परफॉर्मेंस रही? महक शर्मा ने 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है, जहानवी मेहरा ने 56 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है और निकिता बंसल ने 65 किलोग्राम में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और जगुआर विमान हाल ही में बाणुदा गांव रतनगढ़ चूरू में, ये जुलाई के महीने का करंट है, में भारतीय वायुसेना का विमान अटैक एयरक्राफ्ट जगुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस जेट में स्क्वाड्रोन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु हरियाणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्री सिराज पाली शहीद हो गए। आगे है प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र, यह अच्छा प्रश्न है। लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिड़ला के द्वारा कोटा जिले में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो राजस्थान में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है वो कहां पे किया गया है? कोटा जिले में किया गया। जेमल गांव बीकानेर में केंद्रीय विधि न्याय मंत्री श्री अर्जुन लाल मेघवाल तथा शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के द्वारा 11 जुलाई 2025 को देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक कन्या विद्यालय का लोकार्पण किया गया। नरेगा अक्षर अभियान, ये भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो जयपुर जिला प्रशासन की पहल पर ग्रामीण विकास विभाग, साक्षरता एवं तत्व शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से नरेगा अक्षर अभियान की शुरुआत की गई। तो नरेगा अक्षर अभियान शुरू किया गया कहां पे? जयपुर जिला प्रशासन की ओर से। प्रथम राष्ट्रीय ऊंट दौड़ प्रतियोगिता, पहली राष्ट्रीय ऊंट दौड़ प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ वह 6 जुलाई 2025 को कहां पे किया गया? पुष्कर में किया गया। आयोजन केमिकलाइट्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान केमिकलाइट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन हुआ। आगे पढ़ेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका राठौड़ का संबंध कहां से है? डीडवाना से है। दीपिका राठौड़ ने अभी हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमिंजारो तंजानिया को फतेह किया है। दीपिका राठौड़ का संबंध पूछे तो कहां से? डीडवाना से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये काफी बार हमने पढ़ा भी दी है, नई नीतियों में पढ़ा दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो SC ST के उद्यमियों को ऋण पर अनुदान मिलेगा और ये जो योजना पढ़ेंगे कौन सी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी योजना। और इस योजना के तहत पढ़ेंगे, योजना में 25 लाख रुपए तक के ऋण के ऊपर तो 9% ब्याज अनुदान तथा 5 करोड़ तक के ऋण के ऊपर 7% का ब्याज अनुदान तथा 10 करोड़ रुपए के ऋण के ऊपर 6% ब्याज का अनुदान एवं अधिकतम 25 लाख रुपए या प्रोजेक्ट लागत के ऊपर 25% तक का मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान किया गया है। आगे है राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव। राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन केवल्य धाम लोनावाला महाराष्ट्र में किया गया था, जिसमें राजस्थान की तरफ से आयुष मंत्री उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा ने इसमें भाग लिया। कृषक उपहार योजना 2025 में पुरस्कार जरूर देख लेना, पुरस्कार किसको मिला? पहला, दूसरा, तीसरा। तो कृषक उपहार योजना 12 मई 2025 को कृषि विपणन विभाग द्वारा कृषक उपहार योजना राजस्थान किसान पोर्टल के ऊपर राज्य स्तरीय लॉटरी निकाले गए। प्रथम जो पुरस्कार जिसमें राशि कितनी है? 2,50,000 रुपए की, ये गोलू को दिया गया, जो कि कृषि उपज मंडी कहां से? कोटा में। सेकंड पुरस्कार किसको दिया गया है? कितना मिला है? ओम प्रकाश जी को मिला है, जो कि हनुमानगढ़ से 1,50,000 का। थर्ड पुरस्कार 1 लाख का दिया गया किसको? राम भरोसे को दिया गया है, जो कृषि उपज मंडी कोटा से है। और आगे है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, यह 9 से लेकर के 18 मई को कहां पे किया गया? जवाहर कला के अंदर जयपुर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन हुआ 9 से लेकर के 18 मई 2025 को। आगे है अलवर दुग्ध संघ दिवस कार्यक्रम। अलवर दुग्ध संघ दिवस कार्यक्रम 19 मई 2025 को अलवर में आयोजित श्वेत क्रांति 2.0 का सेकंड चरण में अलवर दुग्ध संघ दिवस कार्यक्रम का आयोजन या उद्घाटन CM भजनलाल जी ने किया। और इस अवसर पर सिलीसेट क्षेत्र में नलकूप और पाइपलाइन के माध्यम से अलवर शहर की पेयजल योजनाओं में संवर्धन इत्यादि का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र अलग है, प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र, दोनों का बात आएगी। प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र कोटा के अंदर है, प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र भी कहां पे? कोटा के अंदर, कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र कोटा में है, प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र कोटा के अंदर है। टॉय बैंक कहां पे? कोटा के अंदर, आपने पढ़ लिया। बर्तन बैंक कहां पे? खैराबाद कोटा के अंदर आ गया यहाँ पे। और अब चलते हैं इसके बाद में PM मोदी जी की बीकानेर की जो यात्रा है वो अच्छी इंपॉर्टेंट है, देख लेना इनके बारे में। 22 मई 2025 को PM मोदी जी की बीकानेर की यात्रा पर है। तो इस यात्रा के हम बात करेंगे, इन्होंने 1100 करोड़ रुपए की लागत से 103 अमृत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया।
इसमें राजस्थान के कितने हैं? इसमें राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन हैं। कौन कौन से? फतेहपुर, देशनोक, बूंदी, मांडलगढ़, गोगामेडी, राजगढ़, गोविंदगढ़ और मंडावर महुआ रोड इसमें शामिल है। राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 24 मई 2025 को क्रियाशील किया गया। साइबर स्पोर्ट्स सेंटर का संचालन रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स एंड कोटा फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 4 अप्रैल 2025 को वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम का सेकंड चरण को मंजूरी प्रदान की गई। यह कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास एवं नागरिकों के जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने में परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। और वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के द्वितीय फेज के तहत राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यूपी और पश्चिम बंगाल के गांवों को शामिल किया जाएगा तथा इसके ऊपर कुल 6,839 करोड़ रुपए का परिपथ होगा। प्रधानमंत्री आयुष आरोग्य योजना का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और 24 मोबाइल मेडिकल यूनिट रामरथ, नाम क्या रखा है? 24 मोबाइल मेडिकल यूनिट को नाम दिया रामरथ तथा 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का इसमें शुभारंभ किया गया है। रामरथ और इनका शुभारंभ किया गया है। पोखरण जैसलमेर में 1.3 गीगावाट पीक के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो सीएम भजनलाल जी के द्वारा जैसलमेर के पोखरण में रीन्यू पावर का 1.3 गीगावाट पीक के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन 17 अप्रैल 2025 को पोखरण में किया गया। अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना की अधिसूचना जारी की गई। आगे है कल्चर डायरीज कार्यक्रम, ये अच्छा है, वापस पढ़ेंगे। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा अल्बर्ट हॉल जयपुर में कल्चर डायरीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो कल्चर डायरीज कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया वो कहां पे किया गया? अल्बर्ट हॉल जयपुर में किया गया। और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में धरोहर संस्थान उदयपुर के लोक नृत्य और शैलियों का मनोहर प्रदर्शन किया गया। और आगे चलेंगे, एक अच्छा प्रश्न और है। सीएम भजनलाल जी ने चूरू में आयोजित हुए कार्यक्रम में कहा कि चूरू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा की है। तो राजस्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम है वो कहां बनाया जाएगा? चूरू में बनाया जाएगा। आगे जेम्स डेविड वेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति राजस्थान की यात्रा पर रहे, जयपुर आए थे तो चर्चा में है, जयपुर की यात्रा पर रहे। रन फॉर फिट राजस्थान कार्यक्रम, राज्य सरकार हर खिलाड़ी को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने तथा उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन ओलंपिक 2028 के तहत 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और जयपुर में 20 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स, तो राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स कहां बनेगा? जयपुर में बनाया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, मार्च 2025 में राजस्थान विधानसभा परिसर में बने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिड़ला और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। आगे है विश्व वानिकी मिशन, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के उपलक्ष्य में, विश्व वानिकी दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम के अभियान से प्रेरित होकर के राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया आगामी 5 सालों के अंदर है। 2025 में कितने हैं? 10 करोड़ का टारगेट था, सरकार ने पूरा कर लिया है। लास्ट ईयर 2024 में था 7 करोड़ का, वो पूरा हो गया। और आईफा अवार्ड 2025 का 25 संस्करण, यह 7 से लेकर 9 मार्च 2025 को जयपुर के सीतापुर स्थित JECC संस्थान में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला लापता लेडीज को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार नीतांशी गोयल लापता लेडीज के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला किरण राव को लापता लेडीज के लिए दिया गया। फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान देश में अव्वल। तो फार्मर रजिस्ट्री की बात करेंगे, देखो उस समय की बात करिए, बच्चे बोल देते हैं कि उस समय की बात अलग थी, तो ये हम जो पढ़ रहे हैं तकरीबन मार्च अप्रैल का आ रहा है और अब अलग आ रहा है। तो एक बार इस स्लाइड को छोड़ दो क्योंकि देश में उस समय अलग था अब अलग है, तो उसके बाद इसको स्किप कर दो भाई, क्योंकि अब आपको लेटेस्ट वाली रिपोर्ट पढ़नी है। अब हमारी जो रैंक है वो मैंने शुरुआत में कर दी है, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। और अब है खान विभाग, तो यहां पढ़ेंगे सीएम भजनलाल जी के नेतृत्व में राज्य के खान विभाग ने वर्ष 2024-25 में 9202 करोड़ 50 लाख रुपए का राजस्व रिकॉर्ड करके कीर्तिमान हासिल किया है। और एक और देखो,
मिनरल ब्लॉक की नीलामी में राजस्थान देश में कौन सी रैंक पे है? पहली रैंक पे है खनिजों की नीलामी में। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। आगे, एग्रिस्टिक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट है, ये पीछे करवा रखा है, फार्मर रजिस्ट्री करवा रखा है, और इसके तहत फार्मर जो आईडी है कितने अंकों की होगी? 11 अंकों की होगी, ये भी है। आगे, 31 मार्च 2025 को फार्मर रजिस्ट्री अभियान की, ये 31 मार्च तक की है, तो इसको आप छोड़ सकते हो कि ये रैंक अक्सर चेंज होती रहती है, तो इन रैंक में अक्सर चेंज होता रहता है, इसको लेटेस्ट के साथ ही पढ़ना है। ये देखो, राजस्थान में नशा मुक्ति में एक अभियान चलाया गया, मानस अभियान, तो राजस्थान में मानस जो अभियान है वो कहाँ चलाया गया? हनुमानगढ़ में चलाया गया, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है नशा मुक्ति का। इसी प्रकार मरु महोत्सव का आयोजन आरटीडीसी और जैसलमेर जिला प्रशासन की ओर से 10 से लेकर के 12 फरवरी 2025 को किया गया। इसमें मिस मुमल का पुरस्कार दिया है कोमल सिद्ध, जो कि बीकानेर से हैं। मिस्टर डेजर्ट का पुरस्कार मिला है मरुश्री श्री धीरज पुरोहित, जैसलमेर को दिया गया है। मिस्टर पोखरण का पुरस्कार गोपाल सिंह भाटी को दिया गया है। मिस पोखरण का पुरस्कार अभिलाषा चौधरी को दिया गया है। और मूंछ प्रतियोगिता विजेता में कौन है? नरसिंह चौहान विजेता रहे हैं। माही महोत्सव, राजस्थान पर्यटन विभाग व बांसवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा फरवरी 2025 में माही महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। सांबर फेस्टिवल, राजस्थान पर्यटन विभाग और जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा राजस्थान में 5 दिनों तक चलने वाले सांबर फेस्टिवल का जो आयोजन है जप्पोक झील किनारे किया गया, सांबर झील में। नेवा सेवा केंद्र, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अभी हाल ही में विधानसभा भवन में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया कहां पे? जयपुर के अंदर है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत इस केंद्र से विधानसभा का प्रशिक्षण और इससे संबंधित तकनीकी सहायता विधायकगण को उपलब्ध करवाई जाएगी। आगे चर्चा में रहा है श्री जगदीश धाम मंदिर, कहां पे? केमरी में। सुनिए इनके बारे में। राजस्थान के करौली जिले में केमरी गांव में स्थित श्री जगदीश धाम मंदिर चर्चा में रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने श्री कृष्ण गमन पथ के तहत श्री जगदीश धाम मंदिर का विकास करवाने की घोषणा की है। तो चर्चा में पूछ सकते हैं, श्री जगदीश धाम मंदिर केमरी है, चर्चा के अंदर है, ये कहां पे है? तो करौली जिले के केमरी गांव में है, जो कि श्री कृष्ण गमन पथ के तहत है, इसको विकास करने की बात कही है। और आगे, राज्य सरकार के द्वारा अजमेर के 3 जगहों के नाम बदले गए हैं। तो फोय सागर का नाम बदल करके वरुण सागर, होटल खादिम का नाम बदल करके होटल अजय मेरू, और एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदल करके महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया गया है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, तो संशोधित पीकेसी चंबल परियोजना है। 28 जनवरी 2024 को ईआरसीपी को मूर्त रूप देने हेतु केंद्र सरकार, राजस्थान और एमपी तीनों के बीच ये एमओयू हुआ। तीनों के बीच एमओयू में केंद्र सरकार 90% और राजस्थान और एमपी दोनों कितनी 5 यानी कि 10% के साथ रहेगी। राजस्थान के 17 जिले लाभान्वित होंगे और एमपी के इसमें 13 जिलों को जल मिलेगा। और इसमें जो बांध आप देख लेना, रामगढ़ जो बैराज है वो कूल नदी के ऊपर है, जगह कौन सी? किशनगढ़ 12। और इसके बाद देखेंगे तो महलपुर बांध बैराज है वो पार्वती नदी के ऊपर है, जगह कौन सी? मांगरोल 12 में। तीसरा है मेज बैराज, मेज नदी के ऊपर है, जगह कौन सी? इंद्रगढ़ बूंदी। चौथा कौन सा? नवनेरा बैराज, जो कि काली सिंध नदी के ऊपर, जिला कौन सा? दिगोद कोटा में आ जाएगा ये। निमोद राठौड़ बैराज बनास नदी के ऊपर, कहां पे? चौथ का बरोड़ा सवाई माधोपुर में राठौड़ बैराज। डूंगरी बैराज अभी चर्चा में रहा है, ये चर्चा में रहा है डूंगरी बैराज। डूंगरी जो बांध है ये बनास नदी के ऊपर है, ये सवाई माधोपुर, इसमें घोषणा कर दी है, करौली भी इसमें लाभान्वित होगा, सरकार ने घोषणा कर दी है। और इसरदा बांध ये पढ़ेंगे, बनास नदी के ऊपर है, जिला कौन सा? सवाई माधोपुर। और कुल सिंचाई क्षेत्र वर्तमान में 4.03 लाख हेक्टेयर, राजस्थान का 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तथा एमपी का कितना है? 1.52 लाख हेक्टेयर है। 17 दिसंबर 2024 को 1 साल पूरा होने पर राज्य स्तरीय समारोह कहां पे किया गया? दादिया गांव जयपुर में किया गया। मुख्य अतिथि पीएम मोदी जी थे। पीएम मोदी जी ने 17 दिसंबर 2024 को नवनेरा बैराज का लोकार्पण कर दिया और इसका नाम देखेंगे 22 जनवरी 2025 को पीकेसी का नाम, ईआरसीपी का नाम बदल करके रामजल सेतु लिंक परियोजना कर दिया। तो नाम चेंज जो किया गया ना, वो कब किया गया है? 22 जनवरी 2025 को किया गया है, 22 जनवरी 2025 को। अब चलेंगे स्वामित्व योजना। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों को कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? स्वामित्व योजना। और स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई? तो 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व योजना की शुरू की गई है। कृत्रिम गर्भाधान से निषेचित अंडे से पहली बार गोडाउन शिशु का जन्म हुआ। यह अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के राष्ट्रीय गोडाउन संरक्षण प्रजनन केंद्र में
कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से देश में पहली बार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का सफलतापूर्वक प्रजनन करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली गई। जैसलमेर के ब्रीडिंग सेंटर सम में जगह कौन सी, सुधाश्री सम में 4 वर्षीय मादा गोडाउन रीवा ने 4 वर्षीय मादा गोडाउन रीवा ने नन्हे गोडाउन को बर्थ दिया और नर जो था वो नर लियो तथा मादा रीवा के मेटिंग से। तो नर जो पढ़ेंगे कौन सा, लियो और मादा कौन सी है, रीवा। तो मादा रीवा दोनों के मेटिंग से कृत्रिम गर्भाधान से एक नन्हे गोडाउन को जन्म दिया गया है। ब्रीडिंग सेंटर कौन सा, सुधाश्री गांव जैसलमेर में। अब है राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह है। तो 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस का समारोह का आयोजन कहां पे हुआ, महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर में किया गया। मुख्य अतिथि कौन थे, राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा। राज्यपाल ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं साइबर क्राइम हाल कार्मिक सचिन मित्तल एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस निदेशक यहाँ पढ़ेंगे एस सेंगाधीर को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण विभागीय झांकियों की पुरस्कार पढ़ेंगे तो पहला पुरस्कार मिला है राजस्थान पर्यटन विभाग की झांकी को मिला है। थीम क्या थी, भारत की शान राजस्थान के लिए मिला। जबकि सेकंड जो पुरस्कार दिया गया है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उदयपुर को दिया गया है। थर्ड पुरस्कार दिया गया कृषि विभाग को। इसी प्रकार जिला स्तरीय झांकी में पहले जिले पे कौन सा रहा, बांसवाड़ा जिला रहा है। थीम क्या है, आदिवासी धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल। अब है अटल ज्ञान केंद्र। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस यानी कि 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी ने, भजनलाल जी ने राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा कर दी है। अब है श्रीनाथ जी मंदिर, पूंछ श्री का लोटा, डीग और मेहंदीपुर बालाजी धाम दौसा क्यों चर्चा में है। सीएम भजनलाल जी ने पूंछ श्री का लोटा स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर और दौसा के मेहंदीपुर बालाजी धाम में पूजा अर्चना की, जिससे यह मंदिर चर्चा में रहा। तो केमरी का जगदीश मंदिर, पूंछी का लोठा मंदिर और यहां पढ़ेंगे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, ये चर्चा में है, ध्यान से पढ़ लेना इनको भी आप धार्मिक स्थल में। और अब पढ़ेंगे कर्मभूमि से मातृभूमि जो अभियान है। तो कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, तो इस अभियान की बात करेंगे जनवरी 2025 में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया गया। शुरुआती स्तर पर शामिल जिले थे सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर। इस अभियान की केंद्र सरकार का जो अभियान है कैच द रेन, उससे प्रेरित किया गया है। प्रसाद के जल को प्रोटेक्ट करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत। और इस अभियान के तहत राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 45,000 रेन वाटर रिसोर्स स्ट्रक्चर 2027-28 तक बनाए जाने हैं। देखो 45,000 संख्या पूछे तो 45,000 रेन वाटर रिचार्ज बनाए जाने हैं। कब तक, 2027-28 तक का टारगेट रखा गया है। और एक बात और इसके बाद में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने उमेद सागर भीलवाड़ा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण किया। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि श्यामा प्रसाद जी की मूर्ति का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो उमेद सागर भीलवाड़ा में। और डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी का ऑडिटोरियम की घोषणा कहां पे कर दी है, तो चूरू के अंदर कर दी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने फैक्ट लिए हैं जो मेन क्या है, सूचना के सार संग्रह तथ्य दे रखे हैं। कई बार ऊपर का आ जाए तो है, इससे भी और हम शॉर्ट टाइम लास्ट में करवा देंगे। तो एक बार आप ये क्लास लगा लो, इसकी पीडीएफ आपको इकट्ठी मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।